आप सभी को राधे राधे। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज आपको नरक चतुर्दशी में यम दीपक कब लगाने हैं इसके बारे में बताया जाएगा। यम दीपक जलाने का यह है सही तरीका। यहाँ जाने पूरी नरक चतुर्दशी पूजा विधि। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य पुत्र यम के लिए दीपक जलाए जाते हैं और पूजा की जाती है। आइए जानते हैं यम का दिया जलाने का सही तरीका और नरक चतुर्दशी पूजा विधि। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि बेहद खास होती है। इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी आदि नामों से भी पुकारते हैं। प्रायः दिवाली से एक दिन पहले आने वाली इस तिथि पर मृत्यु के देवता और सूर्य पुत्र यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन यमराज के लिए घरों के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। इसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यम का दिया जलाने से घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साथ ही परिवार में समृद्धि आती है। लेकिन यम का दिया जलाने का खास तरीका होता है। आगे पढ़िए यम दीपक जलाने का सही तरीका और नरक चतुर्दशी पूजा विधि। इससे पहले पढ़िए नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी का महत्व हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध कर लोगों को भय मुक्त किया था। साथ ही उसके बंधन से 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया था। इसके अलावा इनको समाज में किसी आक्षेप का सामना न करना पड़े, इसलिए उनसे विवाह भी किया था। इसी नरकासुर वध की स्मृति में इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है और यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि यम का दिया जलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। घर में शुभता आती है, परिवार के सदस्य दीर्घायु होते हैं। साथ ही इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। ये है नरक चतुर्दशी का नियम। नियमों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान लक्ष्मी पूजा दिवस से एक दिन पूर्व या उसी दिन हो सकता है। जिस समय चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से पूर्व प्रबल होती है और अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद प्रबल होती है, तो नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन पड़ती है। अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के समय किंतु सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी तिथि के समय किया जाता है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 बजे। चतुर्दशी तिथि समापना 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52 बजे तक। नरक चतुर्दशी बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर 2024 को। अभ्यंग स्नान मुहूर्त सुबह 5:31 बजे से 6:42 बजे तक। यम का दीपक जलाने का सही तरीका। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी पर यम दीपक जलाने का विशेष समय निर्धारित है। मान्यता है कि यम का दिया प्रेत काल में जलाना चाहिए। यह समय दिवाली से एक दिन पहले आता है और शाम के समय सूर्यास्त के बाद से रात तक रहता है। इसी समय मुख्य द्वार के बाहर या घर के दक्षिण दिशा में यम दीप जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी पूजा विधि। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल अपामार्ग, एक प्रकार का पौधा, और चकबक को स्नान के समय मस्तक पर घुमाना चाहिए। अभ्यंग स्नान के समय भी ये प्रक्रिया अपनाएं। मान्यता है कि इससे नरक का भय समाप्त होता है। इस समय इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। सीता लोष्ट सहा युक्तः सकंटक दलान्विता हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। अर्थ है अपामार्ग, मैं कांटों और पत्तों सहित तुम्हें अपने मस्तक पर बार बार घुमा रहा हूं। तुम मेरे पाप हर लो। 2 स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मृत्यु के देवता और सूर्य पुत्र यम के 14 नामों का 3-3 बार उच्चारण करके तर्पण, जलदान,
करना चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। साथ ही श्री भीष्म को 3 अंजलि जलदान देकर तर्पण करें। यहाँ तक कि जिनके पिता जीवित हैं उन्हें भी यह जलांजलियां देनी चाहिए। जलांजलि के समय जपने के लिए ये हैं यमराज के नाम। उ यमाय नमः, उ धर्मराजाय नमः, उ मृत्युवे नमः, उ अंतकाय नमः, उ वैवस्वताय नमः, उ कालाय नमः, उ सर्वभूतक्षयाय नमः, उ औदुंबराय नमः, उ दधनाय नमः, उ नीलाय नमः, उ परमेष्ठिने नमः, उ वृकोदराय नमः, उ चित्राय नमः, उ चित्रगुप्ताय नमः। 3 कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सायंकाल घर से बाहर नरक निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 बत्तियों का दीपक यम देवता के लिए जलाए। इसके बाद गौशाला, देव वृक्षों के नीचे, रसोई घर, स्नानागार आदि में दीप जलाए। इस प्रकार दीपदान के बाद नित्य पूजन करें। इस दिन भगवान कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करें। नरक चतुर्दशी पर इन बातों का भी रखें ध्यान। 1 घर की साफ सफाई और दीप जलाकर लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। 2 चतुर्दशी के दिन यमराज के साथ साथ भगवान विष्णु और महाकाली की भी पूजा करें। 3 इस दिन जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें, किसी से विवाद न करें। 4 जरूरतमंदों को दान दे, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह पर्व स्त्रियों के लिए खास होता है। स्त्रियां सच संवर कर पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से लोगों को नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। इसी कारण इस दिन महिलाएं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर हल्दी, चंदन, सरसों के तेल से उपटन तैयार कर उसका लेप शरीर में लगाकर स्नान करती हैं। स्नान के बाद दीपदान होता है। प्रतीकात्मक तौर हल्दी मिले आटे के दिए को पांव लगाते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी जी उसी घर में रहती हैं जहां सुंदरता और पवित्रता होती है। इसलिए इस दिन लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घरों की सफाई और सजावट करते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि वो नरक यानी गंदगी का अंत करते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। घर की सफाई के साथ ही अपने रूप और सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी शरीर पर उपटन लगाकर स्नान की भी परंपरा है। नरक चतुर्दशी की रात को तेल अथवा तिल के तेल के 14 दीपक जलाने की भी परंपरा है। इसके अलावा घर के बाहर गृह स्वामी की ओर से यम दीप जलाया जाता है और यम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अलावा बजरंगबली का जन्मोत्सव भी भक्त इस दिन मनाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने माता अदिति के आभूषण चुराकर ले जाने वाले निशाचर नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। इसी कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी की कहानी। नरक चतुर्दशी की कथा। जब नरकासुर राक्षस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण को लेनी पड़ी पत्नी की मदद नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। जाने क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है।
उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा, कैसे भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर राक्षस का अंत। नरक चतुर्दशी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदीगृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब ये इस हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। तो हर बार नरक चतुर्दशी में उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी ये कहानी सुनी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को राधे राधे।